क्या चमत्कार असल जिंदगी में होते हैं? और इज इट जस्ट एन इल्यूजन जो आपका दिमाग आपके लिए बनाता है? नहीं समझे? जब मेरा दिमाग मेरे साथ ये खेल खेल रहा था तो अपने इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैं निकल पड़ा भारत के दिल में। मतलब कि भारत का एक ऐसा छोटा सा शहर जो है तो काफ़ी अद्भुत, मगर यहाँ की कहानियाँ काफ़ी रहस्यमयी हैं। तो चलो देखें अपना देश। चलिए आज आपको एक नॉस्टैल्जिया में ले चलता हूँ। क्या आपको याद है वो पहली बारिश का सुकून, वो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, वो मौसम के बदलते मिजाज और फैमिली के साथ शाम की चाय की चुस्की का अंदाज? कुछ फील हुआ? और इस नॉस्टैल्जिक मोमेंट में एक खूबसूरत सी एडवेंचरस कहानी लिखना थोड़ा मुश्किल था, तो सोचा कि एक कहानी सुनी और एक सुनाई जाए। एक सवाल मुझे सुकून से सोने नहीं देता कि क्या हर जगह के पीछे एक कहानी है या कोई कहानी उस जगह के लिए बनाई गई है। अब घर बैठे ये पता तो चलेगा नहीं ना। जब ये कहानी दिल से शुरू कर रहा हूं तो ले चलता हूं आपको भारत के दिल में, जहां बसा है एक छोटा सा शहर राहतगढ़। और वैसे तो यहां ज्यादा कुछ देखने को है नहीं, और देखा जाए तो बहुत कुछ है। बहुत समय पहले की बात है। सागर जिले में राहतगढ़ नामक स्थान पर एक भव्य और विशाल किला था। इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में किया गया था और इसके ऊंचे बुर्ज, मजबूत दीवारें और गहरी खाइयां इसे अजय बनाती थीं। इस किले के राजा वीर सिंह अपनी बहादुरी और नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए इस किले को एक अभेद्य दुर्ग में बदल दिया था। राजा वीर सिंह का शासनकाल शांति और समृद्धि का समय था, लेकिन जल्द ही इस शांति में तूफान आने वाला था। 18वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजी साम्राज्य भारत पर अपना प्रभुत्व जमाने के प्रयास में था। उनकी नजरें राहतगढ़ किले पर भी पड़ी। उन्होंने सोचा कि अगर वो इस किले पर कब्जा कर लेते हैं तो पूरे क्षेत्र में उनका नियंत्रण हो जाएगा। अंग्रेजी सेना ने अपनी योजना बनाई और किले पर हमला करने का निर्णय लिया। राजा वीर सिंह को जब अंग्रेजों की योजना का पता चला तो उन्होंने अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी प्रजा को आश्वासन दिया कि वो अंग्रेजों को किसी भी कीमत पर किले में प्रवेश नहीं करने देंगे। किले के हर कोने को सुरक्षित किया गया और सैनिकों को विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया। अब आया वो दिन जब अंग्रेजों ने किले पर हमला कर दिया। उन्होंने किले की दीवारों को तोड़ने के लिए तोपों का इस्तेमाल किया, लेकिन किले की मजबूत दीवारें उनके हर हमले को नाकाम कर देती थी। राजा वीर सिंह और उनके सैनिकों ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। तीर, तलवार और तोपों की आवाज से पूरा किला गूंज उठा। ये युद्ध कई दिनों तक चला। राजा वीर सिंह ने अपनी पूरी ताकत और बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किया, लेकिन दुर्भाग्य से अंग्रेजों की संख्या और उनके हथियारों की ताकत अधिक थी। अतः राजा वीर सिंह ने वीरगति प्राप्त की। राजा वीर सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने किले पर कब्जा कर लिया। किले की दीवारों पर अंग्रेजी झंडा लहरा उठा, लेकिन राजा वीर सिंह की वीरता और बलिदान की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। राहतगढ़ किला आज भी खड़ा है, अपने अतीत और गौरवशाली कहानियों को अपने में समेटे हुए। अब राहतगढ़ किले की ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो इसका इतिहास दर्शाती हैं। कैसे यहाँ मुगलों ने शासन किया, कैसे यहाँ पर कई लड़ाइयाँ लड़ी गईं और कैसे इस जगह को इसका नाम मिला। इस जगह ने अपने आप में कुछ ऐसे राज छुपा रखे हैं
जिनकी कड़ी इस किले को इसके जलप्रपात से जोड़ती हैं। क्या आपको पता है कि हमारे महाबली हनुमान यहाँ रोज विश्राम करने आते हैं, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये है राहतगढ़ वाटरफॉल, राहतगढ़ जलप्रपात। इस राहतगढ़ जलप्रपात की या राहतगढ़ शहर की कहने को कई अद्भुत कहानियाँ और कई प्राचीन ऐसी कहानियाँ हैं जिसके बारे में आज तक लोगों को पता नहीं चला। यहाँ की एक ऐसी ही कहानी है जो कि एक छोटे से कस्बे के लड़के की कहानी है। उस लड़के का नाम था अर्जुन। अब अर्जुन बचपन से ही काफ़ी जिज्ञासु था, तो उसके दोस्तों ने कई बार उसको इस जलप्रपात की कहानियाँ सुनाई, कई कहानियाँ। जिस कहानी में भूत प्रेतों का जिक्र था, जिन कहानियों में यहाँ पे रात को या शाम को अजीब अजीब आवाज़ें आने का जिक्र था, जिस कहानी में यहाँ पे एक सुपरनैचुरल पावर होने का जिक्र था, और बंदर ऑफ कोर्स। तो यहाँ की कहानी को अपने ही नज़रिए से देखने के लिए अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा कि एक काम करते हैं, अपन इस जलप्रपात की ओर चलते हैं आज और खुद चल के देखते हैं कि यहाँ की कहानी क्या है। तो इन्होंने सबने प्लान बनाया कि चलो ठीक है, आज अपन वहीं चलते हैं। अब जो कि ये बात कई वर्षों पुरानी है, कई सालों पुरानी है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान या गौर करने की ये है कि यहाँ पर जैसा आज रास्ता है वैसा तब नहीं था। यहाँ पर तब पगडंडियों के सहारे आना जाना होता था। तो अर्जुन और उसके दोस्त उन्हीं पगडंडियों के सहारे इस जगह पर पहुँचे। इस जगह तक पहुँचते पहुँचते शाम का अंधेरा होने लगा। तो अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, एक काम करते हैं, यहीं पे अपन तंबू गाड़ के आज की रात यहीं पे रुकते हैं। उसके दोस्तों ने भी हामी भर दी। तो अर्जुन ने और उसके दोस्तों ने यहाँ पर तंबू गाड़ लिया। अब तंबू गाड़ने के बाद अर्जुन ने कहा कि क्यों ना हम चल के उस जलप्रपात की ओर बैठते हैं और विश्राम करते हैं, क्योंकि काफ़ी थक गए हैं। दोस्त इस बात को भी मान गए, थक गए। आराम से जाके जलप्रपात की ओर उन्होंने विश्राम किया। विश्राम करके चुपचाप रात के खूबसूरत महीम नज़ारे लेके वो अपने तंबू की तरफ वापस आ गए। आधी रात को अचानक से अर्जुन की नींद खुलती है। अब इनकी जब नींद रात को खुली तो अर्जुन ने अपने तंबू से बाहर देखा कि झरने के नीचे बहुत ही छोटी सी मगर बहुत ही तेज़ रोशनी निकल रही है, जैसे कि किसी गुफा से किसी ने टॉर्च जला रखी हो। तो अर्जुन ने अपने दोस्तों को जगाया और उसने अपने दोस्तों से कहा कि मुझे ये रोशनी जो नज़र आ रही है, क्या हम चल के इस रोशनी को ज़रा नज़दीक से देख सकते हैं? उसके दोस्तों ने फिर से हामी भर दी। हामी तो भर दी, लेकिन अंदर ही अंदर सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि पता तो था नहीं कि आगे होगा क्या। अब ये वापस से रात के अंधेरे में एक छोटी सी मशाल जला के उसी पगडंडी इस झरने के नज़दीक जाने लगे। जैसे इस झरने के नज़दीक जाते जाते इन्होंने रास्ता अपना सीधे हाथ की ओर बदला, वहीं पे इन्हें एक ऋषि मुनि मिले। वो ऋषि मुनि की वेशभूषा दिखने में काफ़ी साधारण सी थी और ऋषि मुनि ने उन्हें रोका। ऋषि मुनि ने उन्हें रोक के कहा कि आप लोग कौन हैं और इतनी रात को यहाँ पे कर क्या रहे हैं? तब अर्जुन ने अपनी सारी आपबीती बताई और उसने उनसे उस रोशनी के बारे में भी जिक्र किया, जहाँ पे ऋषि मुनि ने अर्जुन को कहा कि आप मेरे साथ यहीं ठहरिए, मैं आपको इसका वाक्य सुनाता हूँ। और इसका वाक्य भी था काफ़ी अद्भुत। ऋषि मुनि ने बताया कि जब हमारे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे, तब संजीवनी बूटी लेके जब वो आ रहे थे, उन्होंने इस स्थान पर स्नान और विश्राम किया था। हनुमान जी का ये अक्स जो तुम यहाँ पर देख रहे हो, इसका कार्य भी वही है। वो यहाँ रात को आके विश्राम करते हैं और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही अपने कार्यस्थल पर दोबारा निकल जाते हैं। और ये कहानी सुन के अर्जुन ने ऋषि मुनि से पूछा, तो आपका यहाँ रहने का कारण? तो उन्होंने बताया कि मैं इनका सेवक हूँ, मैं रोज़ इनकी सेवा करने यहाँ आता हूँ। ये अद्भुत वाकया सुन के अर्जुन का रोम रोम खुश हो गया। उसने सुबह गांव वापस आकर अपने सारे गांव वालों को ये कहानी सुनाई और ये कहानी सुन के गांव वाले इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि यहीं इसी नदी के मुहायने पे जाते जाते आप देखिएगा आगे जाके राहतगढ़ किला है, बाजू में ही कह सकते हो आप, एक बड़ा ही भव्य मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर में हमारे हनुमान जी विश्राम स्थिति में हैं।
यहाँ पर आप ये भी देखोगे कि हमारे हनुमान जी की मूर्ति चाहे हो या ना हो, मगर यहाँ वानर सेना का प्रकोप काफ़ी है। तो ये कहानी थी राहतगढ़ की और राहतगढ़ के इस जलप्रपात की। भाई ये कहानी सुन के तो मैं मान गया कि हमारे भारत में कई ऐसी कहानियाँ हैं जो आज भी अनछुई हैं। और अगर आप और ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।